नमस्कार। मध्य प्रदेश को लेकर 230 सीटों का सबसे बड़ा ओपिनियन पोल सामने आ रहा है, क्योंकि मध्य प्रदेश में अब चुनावी जनसभाएं शुरू हो चुकी हैं और उसके बाद मध्य प्रदेश को लेकर क्या आंकड़ा बन रहा है। आज मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव होते हैं तो फिर किसका पलड़ा इस समय भारी नजर आ रहा है, क्योंकि अपने अपने जीत के दावे निकल कर आ रहे हैं, लेकिन जनता के हिसाब से इस समय किसका पलड़ा मध्य प्रदेश में भारी नजर आ रहा है, इसको लेकर सी वोटर का बड़ा ओपिनियन पोल सामने आ रहा है। मध्य प्रदेश में जो हलचल है और जो काफी बड़े उलटफेर की संभावना लगाई जा रही है, उस हिसाब से मध्य प्रदेश में आज चुनाव तो किसकी जीत हो सकती है, क्योंकि मध्य प्रदेश में अब बड़ी बड़ी योजनाएं आ रही हैं, जिसमें हाल ही में मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना यहाँ जारी किया है बीजेपी की तरफ से, जिसमें 12वीं पास के लिए 8,000 रुपए, ITI पास के लिए 8,500 रुपए, डिप्लोमा होल्डर के लिए 9,000 रुपए और स्नातकोत्तर के लिए 10,000 रुपए तक का यहाँ जो है यहाँ पर लाभ मिल सकता है इन युवाओं के लिए। इसके अलावा लाडली बहना योजना के अंतर्गत भी पात्र महिला को यहाँ पर हर माह यहाँ पर 1,000 रुपए देने का वादा मध्य प्रदेश सरकार कर रही है। इसके अलावा इस योजना को 3,000 रुपए तक पहुंचाने का भी यहाँ पर वादा किया है। जबकि अगर बात की जाए तो तीर्थ दर्शन जैसी बड़ी योजनाओं पर भी मुख्यमंत्री काम कर रहे हैं। इसके अलावा यहाँ पर संबल के द्वारा भी अन्य योजनाएं यहाँ पर लाभ उठा सकते हैं। तो इस तरह से कई योजनाएं यहाँ मध्य प्रदेश सरकार ने जारी किया है, क्योंकि अब यहाँ चुनाव के लिए तैयारी शुरू हो चुकी है। जबकि कमलनाथ ने भी नारी सम्मान योजना के अंतर्गत महिलाओं को 1,500 रुपए प्रति माह देने का यहाँ पर जो है वादा किया है। इसके अलावा 5 गारंटी योजना भी है, जिसमें यहाँ पर बिजली बिल और किसानों के लेकर 2 लाख तक का कर्जा माफ और अन्य योजनाओं पर कमलनाथ ने भी बड़ा ऐलान किया है। साथ ही यहाँ पर अरविंद केजरीवाल मध्य प्रदेश के लिए चुनावी मैदान में उतर गए हैं और 7 मुफ्त की रेबड़ियों की बात कर रहे हैं कि इस बार वो अगर चुनाव में उतरते हैं और एक मौका अगर केजरीवाल को मिलता है तो 7 ऐसी योजनाएं जो कि यहाँ दिल्ली और पंजाब में यहाँ जारी की हैं, उन योजनाओं को मध्य प्रदेश में भी लागू किया जाएगा। तो क्या कुछ आंकड़ा है, लेकिन बीजेपी की तरफ से अब मोर्चा यहाँ प्रधानमंत्री मोदी जी संभाल रहे हैं, क्योंकि हाल ही में यहाँ भोपाल में बड़ी जनसभा हुई है। उसके बाद अब मध्य प्रदेश को लेकर क्या आंकड़ा बन रहा है, क्योंकि अब माहौल जो है पूरी तरह से चुनावी हो चुका है मध्य प्रदेश में, लेकिन किसके दावे और किसके वादे में दम है, इस बार सी वोटर ने अपने आंकड़े रखे हैं। मोदी के दौरे से मध्य प्रदेश में क्या बीजेपी को फायदा होगा? हाँ कहने वाले 51% लोग हैं, नहीं कहने वाले 36%, पता नहीं ऐसे 13% लोग आते हैं। अब मध्य प्रदेश में जो चुनावी माहौल बन रहा है, बागेश्वर सरकार जिस हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, क्या वो चुनावी मुद्दा इस समय बनेगा? हाँ कहने वाले 35% हैं, नहीं कहने वाले 42%, पता नहीं ऐसे 23% लोग हैं जो सी वोटर ने मध्य प्रदेश को लेकर सर्वे जारी किया है। जबकि सीएम की पसंद इस समय मध्य प्रदेश में कौन नजर आ रहे हैं? शिवराज सिंह चौहान या 37% लोगों की पसंद है, कमलनाथ 36%, सिंधिया 12%, दिग्विजय सिंह 1% और अन्य चेहरा यहाँ 14% लोगों की पसंद बन रहे हैं। यानी सीधे तौर पर सीएम की पसंद पर कई टक्कर देखने को मिल रही है। जो सी वोटर का सर्वे है, राज्य सरकार के कामकाज से कितने संतुष्ट लोग नजर आ रहे हैं? बहुत संतुष्ट कहने वाले 40% हैं, जबकि कम संतुष्ट यहाँ 27% आंकड़ा है, असंतुष्ट का 31% आंकड़ा, पता नहीं ऐसे 2% लोग आ जाते हैं जो सी वोटर का सर्वे है। इस हिसाब से भी काफी खलबली और चौंकाने वाले आंकड़े बन रहे हैं। जबकि नेता विपक्ष कमलनाथ के काम से कितने संतुष्ट हैं? बहुत संतुष्ट कहने वाले 31% हैं, कम संतुष्ट कहने वाले 36%, असंतुष्ट का आंकड़ा 28% है और पता नहीं ऐसे 5% लोग आ जाते हैं। इस समय भी काफी खलबली देखने को मिल रही है। मोदी राहुल में डायरेक्ट पीएम चुनना हो तो किसे चुनेंगे, जो यह सवाल पूछा है सी वोटर ने। लेकिन ये माना जा रहा है कि यहाँ पर राज्य सरकार और केंद्र सरकार पर अलग अलग सोचना यहाँ जनता का है, उसमें काफी फर्क दिख रहा है। लेकिन जिस कार का यह सवाल है उसमें भी राहुल गांधी यहाँ 29% लोगों की पसंद है, 68% या नरेंद्र मोदी जी को केंद्र में लोग देखना चाहते हैं, लेकिन राज्य का मामला अलग आ जाता है, पता नहीं ऐसे 3% लोग आ जाते हैं। अब देखिए बात करते हैं मध्य प्रदेश को लेकर हर एक रीजन के आंकड़े और अंत में आपको 230 सीटों का फाइनल ओपिनियन पोल भी आपको दिखाएंगे। तो चंबल रीजन की 34 सीटें, 8 जिले आ जाते हैं, जिनमें बड़े जिले ग्वालियर, भिंड, मुरैना, शिवपुरी और गुना शामिल है। और यहाँ का क्या माहौल बन रहा है, यहाँ की जनता का क्या सोचना है, उस हिसाब से यहाँ किसका पल रहा है भारी, क्योंकि 34 सीटें सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती हैं और यहाँ 41% बीजेपी के पक्ष में वोट शेयर जा रहा है। कांग्रेस को यहाँ 40% वोट शेयर है, बीएसपी को 3% और अन्य के पक्ष में 10% वोट शेयर जा रहा है, जो सी वोटर ने सर्वे जारी किया है। जबकि अगर बात की जाए चंबल रीजन की 34 सीटों की बात की जाए तो फिर देखिए सीट के मामले में बीजेपी 7 से 11 सीटों पर सिमट रही है। भाई कांग्रेस को बढ़त मिल रही है 22 से 26 सीट, बीएसपी 0 से 2 सीट और अन्य के पक्ष में 0 से 1 सीट।
क्योंकि बीएसपी का यहां वोट शेयर माना जाता है, उस हिसाब से बीएसपी को 2 सीट मिल सकती हैं। लेकिन सीधे तौर पर कमलनाथ यहां बाजी मारते नजर आ रहे हैं, जो चंबल रीजन की 34 सीटें आ जाती हैं। अगले रीजन की बात कर लेते हैं। बघेलखंड रीजन की 56 सीट है और 13 जिले शामिल है, जिसमें बड़े जिलों की बात की जाए तो सतना, रीवा, सीधी, पन्ना, छतरपुर आ जाते हैं। मध्य प्रदेश को लेकर ये जिले भी सबसे महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं और 56 सीटों पर किसको कितना वोट शेयर जा रहा है। देखिए, वोट शेयर के मामले में बीजेपी 40% वोट शेयर आ रहा है, कांग्रेस के लिए यहां पर भी 44% वोट शेयर, बीएसपी को 4% वोट शेयर, अन्य के पक्ष में 12% वोट शेयर जा रहा है। जब इस वोट शेयर को सीटों में कन्वर्ट किया जाए तो देखिए, सी वोटर के जो अनुमान है, जो ओपिनियन पोल है, उस हिसाब से 21 से 25 सीट बीजेपी के पक्ष में है, लेकिन कांग्रेस यहां भी बाजी मार रही है, बढ़त बना रही है। 30 से 34 सीटें बीएसपी को 0 से 2 सीट, अन्य के पक्ष में 0 से 1 सीट जा सकती है। यानी मध्य प्रदेश को लेकर जो बघेलखंड रीजन है, यहां पर भी कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। अगले रीजन की बात कर लेते हैं तो महाकौशल रीजन की 42 सीटें, 9 जिले जिसमें आते हैं और बड़े जिले की बात करें तो जबलपुर, छिंदवाड़ा, मंडला, सिवनी, बालाघाट, ये कुछ मध्य प्रदेश को लेकर जो महाकौशल रीजन है, यहाँ का माहौल क्या बन रहा है। और यहाँ पर अगर बात की जाए तो सी वोटर ने जो 42 सीटों पर सर्वे किया, उसमें 43% वोट शेयर बीजेपी के पक्ष में जा रहा है। वही कांग्रेस के लिए भी 43% वोट शेयर, बीएसपी को 2%, अन्य के पक्ष में 12% वोट शेयर जा रहा है। यानी वोट शेयर के मामले में यहां पर कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है। लेकिन सीटों का माहौल क्या बन रहा है, सीटों में बात की जाए तो बीजेपी 20 से 24 सीटें निकाल रही, कांग्रेस 18 से 22 सीट, बीएसपी 0 सीट, अन्य के पक्ष में 1 सीट जा सकती है। यानी महाकौशल रीजन में महा टक्कर देखने को मिल रही है, बिल्कुल कांटे की टक्कर यहां देखने को मिल सकती है, जो सी वोटर ने सर्वे जारी किया है। बात कर लेते हैं भोपाल रीजन की 25 सीट, 5 जिले जिसमें है भोपाल, विदिशा, रायसेन, सीहोर और राजगढ़ को लेकर जनता का क्या सोचना है, क्योंकि मध्य रीजन है और मध्य प्रदेश को लेकर मध्य रीजन में किसका पलड़ा भारी है। आखिर भोपाल जो राजधानी है मध्य प्रदेश की, यहाँ पर किसका पलड़ा भारी नजर आ रहा है। बात कर लेते हैं वोट शेयर के लिए तो बीजेपी को करीब 50% वोट शेयर, कांग्रेस को 43% वोट शेयर, बीएसपी को 1% और अन्य के पक्ष में 6% वोट शेयर जा रहा है। यानी वोट शेयर के मामले में बीजेपी आगे दिखाई दे रही है। लेकिन सीटों की बात की जाए तो फिर बीजेपी 18 से 22 सीट, वही कांग्रेस 3 से 7 सीटों पर सिमट सकती है, बीएसपी 0 सीट, अन्य के पक्ष में 0 से 1 सीट आ रही है। इस हिसाब से मध्य प्रदेश को लेकर जो भोपाल रीजन है, यहाँ पर बीजेपी को जबरदस्त बढ़त देखने को मिल सकती है। इसके बाद मालवा रीजन की 45 सीटें, 9 जिले आते हैं और यहाँ पर बड़े जिले में इंदौर, उज्जैन, धार, देवास, शाजापुर आ जाता है। तो ऐसे में यहाँ का क्या सोचना है और यहाँ किसका पलड़ा भारी नजर आ रहा है। यहाँ पर 45 सीटों के वोट शेयर में बीजेपी 48% वोट शेयर, कांग्रेस को 45% वोट शेयर जा सकता है, 1% बीएसपी और 6% वोट शेयर अन्य के पक्ष में जा सकता है, जिसमें आम आदमी पार्टी भी आ जाती है। जब इस वोट शेयर को सीटों में कन्वर्ट किया गया तो फिर बीजेपी 23 से 27 सीट, कांग्रेस 18 से 22 सीट, बीएसपी 0 सीट, अन्य के पक्ष में 0 से 1 सीट जा सकती है। यानी मालवा रीजन की 45 सीटों पर भी काफी कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है, लेकिन यहाँ बीजेपी को बढ़त देखने को मिल सकती है, जो अनुमान सी वोटर ने लगाया है। जबकि निवाड़ रीजन की 28 सीटें, 8 बड़े जिले आते हैं और इनमें बड़े जिलों में झाबुआ है, अलीराजपुर है, खरगोन है, यहाँ खंडवा है, बैतूल, ये वो बड़े जिले हैं। यहाँ पर किसका पलड़ा भारी नजर आ रहा है। इस रीजन के भी आंकड़े काफी चौंकाने वाले आ रहे हैं और यहाँ पर वोट शेयर में बीजेपी 44% वोट शेयर, कांग्रेस 43% वोट शेयर, बीएसपी को 1% और अन्य के पक्ष में 12% वोट शेयर जा सकता है, जिसमें आम आदमी पार्टी भी आ जाती है। और ऐसे में वोट शेयर के मामले में जब सीटों को कन्वर्ट किया गया तो 28 सीटों में से बीजेपी 11 से 15 सीट, तो कांग्रेस भी 11 से 15 सीट, बीएसपी 0 सीट, अन्य पक्ष में यहाँ 0 से 3 सीट जा सकती हैं। यानी इस हिसाब से यहाँ पर बिल्कुल कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। जो निवाड़ रीजन की 28 सीटें आती हैं, यह मामला बराबर का देखने को मिल रहा है, जो मध्य प्रदेश को लेकर सर्वे सामने आ रहा है। तो मध्य प्रदेश को लेकर सभी 230 सीटों का जो फाइनल वोट शेयर है, उसमें बीजेपी 44% वोट शेयर, तो कांग्रेस भी 44% वोट शेयर, अन्य के पक्ष में 10% और बीएसपी को 2% वोट शेयर जा रहा है। यानी सीधे तौर पर वोट शेयर में बिल्कुल कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। मध्य प्रदेश में आज चुनाव होता है तो सी वोटर का जो सर्वे है उसमें खलबली और चौंकाने वाले आंकड़े सामने आ रहे हैं। लेकिन जब 230 सीटों की बात की जाए तो फिर देखिए आंकड़ा बीजेपी के पक्ष में 106 से 118 सीट, भाई कांग्रेस के लिए 108 से 120 सीट, बीएसपी यहाँ पर 0 से 4 सीट, अन्य के पक्ष में भी 0 से 4 सीट जा सकती हैं, जिसमें आम आदमी पार्टी भी आ जाती है। यानी आम आदमी पार्टी चुनावी मैदान में उतर रही, इसका ज्यादा फर्क देखने को नहीं मिल रहा है। सीधे तौर पर कड़ी टक्कर बीजेपी कांग्रेस में ही देखने को मिल रही है। जो सी वोटर ने 230 सीटों का ओपिनियन पोल जारी किया है, इस हिसाब से मध्य प्रदेश में बिल्कुल कांटे की टक्कर है। किसी भी पार्टी की सरकार बन सकती है, लेकिन जो हाल ही में बड़ी बड़ी योजनाएं आ रही हैं
उन योजनाओं के बाद जनता किसके पक्ष में जाती है, ये काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो मध्य प्रदेश को लेकर जो सी वोटर का सर्वे, उसमें बीजेपी कांग्रेस में कड़ी टक्कर है। यहां पर किसी भी पार्टी को बहुमत का आंकड़ा मिल सकता है। अब मैदान में जो है प्रधानमंत्री मोदी जी भी उतर चुके हैं, तो किसका पलड़ा भारी होगा, किसकी योजनाएं कितनी काम करेंगी, जनता किसके पक्ष में जाएगी, ये तो जनता तय ही करेगी। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है मध्य प्रदेश के लिए 230 सीटों का जो ओपिनियन पोल है, उस हिसाब से किसकी सरकार बन सकती है, इस पर अपनी राय रख सकते हैं। आपको बता दें, ये चुनावी आंकड़े, चुनावी अनुमान है। आने वाले वक्त में और बड़े बड़े फैसले होंगे और यहाँ किस प्रकार के टिकट बंटवारे होते हैं, और उसके बाद दल बदल भी देखने को मिलेगा। उसके बाद आंकड़े बदल भी सकते हैं। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है मध्य प्रदेश में क्या बीजेपी का कमल बरकरार रहेगा या कांग्रेस की यहाँ वापसी होगी? आम आदमी पार्टी किसको नुकसान और किसे फायदा दे सकती है, इस पर भी अपनी राय रख सकते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों और लेटेस्ट और महत्वपूर्ण विश्लेषण के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।